ये दो दमदार ट्रेड्स। मंदार बताइए, कहां पर आपका कन्विक्शन है, क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, पहला जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। ये तो बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप इसका देखो तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। 14-15 सालों के बाद ये स्टॉक पिछले साल जब ये चला तो 14-15 सालों का कंसोलिडेशन ब्रेक करके ये ऊपर चला था। तो इस तरीके का जो स्टॉक होता है वो लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनता है। अब पिछले एक साल से ये स्टॉक एक नैरो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। यानी आप अगर इसका पिछले एक साल का चार्ट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 625 इस तरीके का एक सपोर्ट बना था 625 से लेके 650, और ऊपर में 781 782 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब आज के इंट्राडे में ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक करके ऊपर चला है। अब क्लोजिंग पे इसका कंफर्मेशन जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है तो ये ब्रेकआउट जनरेट करेगा, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। आपका व्यू शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, भारतीय एयरटेल आपके पोर्टफोलियो में होना जरूर है। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 767 का होगा। शॉर्ट टर्म का इसका जो टारगेट है वो 850 का है। लॉन्ग टर्म जैसे मैंने कहा मल्टी बैगर होगा, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के तौर से 1200 टू 1300 का इसका टारगेट होगा, लेकिन फिलहाल 850 के टारगेट से हम शुरुआत कर सकते हैं। 767 का स्टॉप लॉस होगा। और जो दूसरा इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे लग रहा है वो है रैलीज। रैलीज का अगर शॉर्ट टर्म चार्ट में देखता हूं तो पिछले एक महीने से स्टॉक एक नैरो कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। 222 इस तरीके का सपोर्ट बना था और ऊपर में 232 234 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ था। आज के इंट्राडे में ये बहुत तगड़ा वैल्यू वॉल्यूम्स के साथ ये रेंज जो है ये ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि ऊपर में ये 270 के टारगेट्स के लिए एम करेगा। शॉर्ट टर्म का व्यू है, यानी अगर 2 से 3 हफ्तों का अगर आपका व्यू है तो इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म के व्यू से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 230 का होना चाहिए और ऊपर का टारगेट जो है वो 270 का होगा। ठीक है, तो दो स्टॉक मंदार की तरफ से। रैलीज इंडिया में भी रैली अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, 4% की तेजी अभी भी है, लेकिन ये शेयर जाएगा 270 रुपये तक। और भारतीय एयरटेल में बजेगी तेजी की घंटी। और आज ये स्टॉक जो है निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल है और आगे भी इसमें तेजी बनी रहेगी। 2% की तेजी के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है, लेकिन इस पर है मंदार का कन्विक्शन। 850 रुपये तक के लक्ष्य आपको सुझाए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को भी आज ऊपर लेकर गए और 18,000 का जो अहम मुकाम है 5 महीने के बाद फिर से बाजार ने उसको हासिल कर लिया। तो मंदार, क्या व्यू है आपका? हालांकि अगर हम लोअर लेवल से देखेंगे, 500 रुपए के आसपास गया था, वहां से थोड़ी सी पुलबैक की कोशिश हुई थी। अब आगे के लिए आपको इसकी राह कैसी दिख रही है? अभिषेक जी, देखिए फिलहाल तो ये स्टॉक यानी पिछले 6 महीने का अगर आप इसका ट्रेंड देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में, एक नैरोइंग कंसोलिडेशन में ये स्टॉक फिलहाल तो बना हुआ है। ऊपर की तरफ 600 से लेके 620 के आसपास इसमें एक तगड़ा रेजिस्टेंस बनता है। अब आज का अगर टॉप को देखते हैं तो वो भी 600 के आसपास वाला ही है। तो एक रेजिस्टेंस का जो ये बैंड है वो अभी तक ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया। नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट्स 500 520 के आसपास है। तो एक 100 रुपए के रेंज में फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में इसका देखूं तो ये ट्रेंड पॉजिटिव है, यानी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक को देखना है तो ये इसमें पोजीशन जरूर बनी जा सकती है। 490 इसका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर मोमेंटम ट्रेड करना है या जब इसमें मूवमेंट चालू होगी तब अगर पोजीशन आपको बनानी है तो मुझे लगता है कि ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक होने की राह देखनी जरूरी है। 600 620 का रेजिस्टेंस ये जब भी ब्रेक करेगा तो उसके बाद वाला जो मूव है, एक 100 रुपए का मूव बहुत फास्ट देखने को मिलेगा, यानी 720 से लेके 740 इस तरीके के ब्रेकआउट के बाद वाले टारगेट्स बन सकते हैं। तो फिलहाल तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन में इन्वेस्टमेंट के तौर से एक्यूमुलेशन जरूर की जा सकती है।